गोविंद गुरु की धरती और मामा बालेश्वर दयाल की कर्मस्थली वागड़ की अपनी अलग पहचान है। राजस्थान के इस दक्षिण पट्टी में न केवल राजस्थान बल्कि गुजरात और एमपी से आने वाले सियासी हवा का असर होता है। बेणेश्वर के किनारे बैठे माऊजी महाराज का मंदिर संपूर्ण देश के आदिवासियों का तीर्थ स्थल है, तो राजस्थान का जलियांवाला कहा जाने वाला मानगढ़ आस्था का धाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी पवित्र धरती को नमन करने राजस्थान आ रहे हैं, क्योंकि मानगढ़ से गुजरात की आदिवासी बहुल सीटों पर सीधा संदेश जाता है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। इसे सियासी संयोग ही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों राजस्थान गुजरात के बॉर्डर की यात्राएं कर रही हैं। पीएम मोदी गुजरात और राजस्थान बॉर्डर पर मौजूद आदिवासी तीर्थ मानगढ़ आने वाले हैं। उधर अमित शाह ने हाल ही में गुजरात चुनाव को लेकर बनास डेयरी पर मीटिंग ली, तो वहीं मुख्यमंत्री गहलोत भी राजस्थान से सटे गुजरात के दौरे पर हैं और ये आदिवासी बहुल्य इलाके हैं। बहरहाल पीएम मोदी का मानगढ़ आने का प्रस्तावित कार्यक्रम कई मायनों में अहम है। बतौर गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ को विकसित करने में योगदान दिया था। इस धरती के महत्व को देश के सामने रखने में रोड मैप बनाने का कार्य किया था। मानगढ़ धाम के महत्व की बात करें तो गोविंद गुरु की अगुवाई में यहाँ देश की आजादी के लिए क्रांति का बिगुल बजा था। अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेते हुए हजारों वनवासियों ने अपने प्राण न्योछावर किए थे। इसके बाद मानगढ़ क्रांति का अग्रदूत बना और गोविंद गुरु मिसाल बने। इसके बाद आंदोलन को भगत आंदोलन कहा गया। दरअसल गोविंद गुरु की अगुवाई में 2000 से ज्यादा वनवासी मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्रित हुए। उन्होंने स्वराज, स्वदेशी और सामाजिक सुधारों के परिप्रेक्ष्य में सम्मेलन बुलाया। ये खबर जब अंग्रेजों तक पहुंची तो फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। अंग्रेजी फौज ने चारों ओर से घेर कर वनवासियों को गोलियों से भून डाला। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने जिस तरह आजादी के वीरों पर गोलियां बरसाई, उसी तरह मानगढ़ की पहाड़ी पर निहत्थे आदिवासी स्वतंत्रता वीरों को अंग्रेजी फौज ने मौत के घाट उतार दिया था और गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी गई। 1923 में जेल से मुक्त होकर गोविंद गुरु भील सेवा सदन झालोद के माध्यम से लोक सेवा के विभिन्न कार्य करते रहे। उन्होंने स्वदेशी, सच बोलने और दुर्व्यसन मुक्त जीवन जीने का संदेश दिया। 30 अक्टूबर 1931 को गुजरात के ग्राम कंबोई में उनका देहांत हुआ। अब हर बरस यहाँ मेले लगते हैं और मानगढ़ पर्वत को आदिवासी तीर्थ के रूप में पूजते हैं। मानगढ़ आज गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान का एक प्रमुख आस्था का केंद्र है। आज भी यहाँ गोविंद गुरु का धूणा और भव्य स्मारक स्थापित है। महान आंदोलन को याद दिलाने वाला पैनोरमा भी स्थापित है। मानगढ़ पहाड़ी के गुजरात वाले हिस्से में स्मृति वन बना हुआ है, जिसका तत्कालीन गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने मानगढ़ धाम को विकसित करने में योगदान दिया। विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री गहलोत ने मानगढ़ में गोविंद गुरु को नमन किया और विकास कार्यों की आधारशिला रखी थी। वहीं अगर पीएम मोदी की मानगढ़ यात्रा के सियासी मायने और गुजरात चुनाव की बात करें तो गुजरात चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आदिवासी समुदाय का वोट पाने के लिए तैयारियां कर रही है, क्योंकि 15% आबादी के साथ आदिवासी समुदाय गुजरात की राजनीति में काफी महत्व रखता है। गुजरात चुनाव में कई सीटों पर यह समुदाय निर्णायक भूमिका में है। गुजरात में राज्य की आबादी का लगभग 7वां हिस्सा आदिवासी है। पिछले विधानसभा चुनाव में आदिवासी बहुल्य सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर कांग्रेस के लगभग बराबर था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 52% हो गया था, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 38% रह गया था। अब देश की राजनीति कुछ दिनों के लिए गुजरात चुनाव पर आकर टिक जाएगी। राजस्थान से सटा गुजरात राजनीतिक कारणों से बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इसी राज्य से आते हैं और यहाँ पर तकरीबन 15% आदिवासी वर्ग अपने आप में बड़ा वोट बैंक है। इसी आदिवासी वर्ग से आने वाली कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहाँ कभी भी कमल नहीं खिला। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ने इन आदिवासी सीटों पर विशेष फोकस कर दिया है। इन आदिवासी सीटों में सर्वाधिक जनजाति रहती है भील वर्ग की, और उन भील वर्ग के लिए राजस्थान में स्थित गोविंद गुरु का स्थान मानगढ़ अपने आप में पवित्र धाम है और यहाँ से बहने वाली सियासी बयार पूरे चुनाव पर असर डालती है।
खास तौर पर आदिवासी बेल्ट में। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानगढ़ दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान और कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।